गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। बच्चों, नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स होता है प्राकृतिक पर्यावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज्ड द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आगे देखते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। यानी कि आप पहले से ही पिछले कक्षा से स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल से आप परिचित होंगे। आगे देखते हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि जो भूमंडल है ना, यानी कि जो स्थल मंडल है वह पृथ्वी की ठोस भूपर पट्टी या कठोर ऊपरी परत है। आगे देखते हैं। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि जो स्थल मंडल है वह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। आगे देखते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यह जो लिथोस्फेयर है वह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न जो लैंडफॉर्म है ना, यहाँ पर पाई जाती हैं। कहने का अर्थ है कि यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। आगे देखते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। ठीक है, यानी कि ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स हैं, प्लेटू है ना, यानी कि ये जो धरातल पाई जाती हैं वे धरातल महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन्स दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो लिथोस्फेयर होता है वह प्रोवाइड अस फॉरेस्ट है, यानी कि हमें वन, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग यानी कि पशुओं के चरने के लिए, ठीक है, चरने के लिए घास का मैदान, ग्रासलैंड यानी कि घास स्थल, और लैंड फॉर एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के लिए स्थल, और ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि लोगों के निवास करने के लिए भी स्थान प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो लिथोस्फेयर होता है वह हमें वन, ग्रासलैंड और एग्रीकल्चर के लिए लैंड और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए स्थल प्रदान करता है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, यानी कि जो स्थल मंडल होता है वह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे यहाँ पर चित्र के द्वारा स्पष्ट बताया गया है डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में आप लोगों को एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बोला जा रहा है कि द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, यानी कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर, यानी कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियन एक्सेट्रा। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोला जा रहा है कि यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है और यह सभी प्राणियों के लिए इसेंशियल है, यानी कि आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर यानी कि जो वायुमंडल होता है वो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत होती है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। आगे देखते हैं।
इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर्स ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और जो वाटर वेपर जो वायुमंडल होता है उसमें कई गैसेस होती हैं, ठीक है, डस्ट होते हैं यानी कि धूल के कण होते हैं, और वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, उसमें कई गैसें पाई जाती हैं, धूल के कण और जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। आगे देखते हैं, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या जो सजीव संसार है निर्माण करते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, है ना, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, इट इज़ अ नारो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। आगे बोला जा रहा है कि यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, नारो जोन यानी कि संकीर्ण क्षेत्र है जो स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का ऐसा नारो जोन है जहाँ जल, स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र क्या है। चलिए आगे देखते हैं, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग जेसी एक्सक्लेमेड। देखिए बोला जा रहा है कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, व्हाट अ हैवी डाउनपोर। ठीक है, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला। देखिए बोला जा रहा है कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ठीक है, व्हाट अ हैवी डाउनपोर यानी कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। आगे देखते हैं, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लूज ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। आगे देखते हैं, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेमेड, वी गेट नो रेंज, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेमेड। ठीक है, यानी कि जो हीरा है, ठीक है, जिसका नाम एक बच्ची है ना, हीरा, उसने आश्चर्य से कहा, वी गेट नो रेंस। ठीक है, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। वी सी ओनली कीकर। ठीक है, कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी। ठीक है, यानी कि हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं कीकर और रेत ही नजर आती है। ठीक है, जो हीरा है वो आश्चर्य से कह रही हैं कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। आगे देखते हैं, बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि। ठीक है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। आगे देखते हैं, देखिए बच्चों, आगे दिया गया है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स। ठीक है, हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही। ठीक है, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजार्ड एंड
मैनी इंसेक्ट टू। ठीक है, नॉट जस्ट कैमल, यानी कि सिर्फ ऊँट ही नहीं, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक जो इंसेक्ट हैं यानी कि जो कीड़े हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द हैवी वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रवि है ना, वो हैरत में पड़ गया। ठीक है, रवि वंडर्ड यानी कि हैरत में पड़ गया कि वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। आर दे आल रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, भिन्न क्यों है, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। आगे देखते हैं। ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। आगे देखते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफ्टन दे आर आल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, और वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ठीक है, बोला जा रहा है कि अधिक वर्षा वाले वन, ठीक है, यानी कि लार्ज रेन फॉरेस्ट यानी कि अधिक वर्षा वाले वन। आगे देखते हैं। ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि घास स्थल, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। आगे देखते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड दिस फ्रेंड्स प्लेड फॉर्मेट एंड इकोसिस्टम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स है ना, जहाँ पर खेलते हैं, वहाँ भी एक इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं, वहाँ भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है बच्चों, क्या वहाँ पर परितंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता, आप आंसर लिखकर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।